Bismillahirrahmanirrahim. I am Zain and you are watching Techpedia by Zain. If you are a laptop or computer user, and especially if you are a person who is doing a lot of work in MS Word, like आप कोई ऑफिस का वर्क कर रहे हैं या असाइनमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, तो हम MS Word में काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स क्रिएट करते हैं। सो इस वीडियो में हम मेनली डिस्कस यही करेंगे कि हम किस तरह अलाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। अलाइनमेंट एक बहुत स्पेसिफिक और मेन चीज़ आती है आपका टेक्स्ट लिखते हुए, डॉक्यूमेंट लिखते हुए, और इसमें हम मेनली सेंटर अलाइनमेंट की बात करेंगे कि हम क्यों और कब और क्यों जो है वो हम अपना सेंटर अलाइनमेंट को यूज़ करते हैं गूगल डॉक्स में या MS वर्ड में डॉक्यूमेंट लिखते हुए। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा डेमो दे दूंगा कि आप किस तरह अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं सेंटर में, मैनुअली भी और शॉर्टकट की का यूज़ करके भी। एंड देन जो है हम अपना जो मेन टॉपिक है वीडियो का कि हम क्यों यूज़ करते हैं और कब कौन सी ऐसी जगह, स्पेसिफिक जगह होती है, लोकेशंस होती हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ टेक्स्ट लिखना होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेंटर अलाइनमेंट को। सो चेक इनटू स्क्रीन एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। राइट नाउ मैंने यहाँ पर एक MS वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है। होटलिंग रिव्यूज़ के रिलेटेड मैंने कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, लाइक इस तरह का आपका कोई भी टेक्स्ट हो सकता है। तो यहाँ पर हम एक्चुअली में चेक करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम किस तरह सेंटर अलाइनमेंट को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल इस सब जो टेक्स्ट है इसको यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। ओके, आई विल जस्ट रिमूव दिस। और यहाँ पर अब मैं कोई टेक्स्ट लिख रहा हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा हो या आप कोई हेडिंग्स देना चाहते हैं या आप कोई भी टेक्स्ट जो कि आप चाहते हैं कि वो सेंटर पर हो, तो आप सिंपली यहाँ पर जो है वो एरिया वॉज कम्फर्टेबल। ओके, ये एक टेक्स्ट है, एक फ्रेज़ है जो मैंने लिखा है, ठीक है, आप कोई भी लिख सकते हैं। आप इसे सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट कर दें, मैनुअली सेलेक्ट कर दें इस तरह, ठीक है। और उसके बाद आप सिंपली क्या करें, अगर आप सारे टेक्स्ट को करना चाहते हैं सेंटर में, मतलब जो भी आपने टेक्स्ट अभी तक लिखा हुआ है, तो आप सिंपली Ctrl A से भी इसको सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। ओके, देन आप क्या करोगे कि आप यहाँ पर ये टॉप पर टेक्स्ट अलाइनमेंट आएंगे और यहाँ पर जो फर्स्ट ऑफ ऑल है, यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है अलाइन लेफ्ट, Ctrl+L, जो कि अभी हुआ हुआ है, जो आपका करंट होगा उसमें उसके राइट साइड पर बाउंड्री एक बनी होगी। देन द नेक्स्ट वन इज़ अलाइन सेंटर। अलाइन सेंटर का मतलब है कि Ctrl+E का शॉर्टकट यहाँ यूज़ होगा, वो शॉर्टकट की भी यहाँ पर मेंशन है, या आपका मिड में हो जाएगा। और यहाँ पर लेफ्ट राइट वाला है अलाइन राइट, तो इससे क्या होगा कि आपका टेक्स्ट राइट पर आ जाएगा। और ये है जस्टिफाई Ctrl+J, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं। इससे क्या होगा कि विद इन द मार्जिन, जिस तरह कि हमारा बुक्स में, मैगजीन्स, आर्टिकल्स में होता है कि विद इन द मार्जिन टेक्स्ट होता है, वो हो जाएगा। तो अभी हमने जो है वो सेंटर पर अलाइन करना है इससे, तो हम सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और अगर आप जो है शॉर्टकट की यूज़ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं कि सिंपली Ctrl+E जैसे आप पुट करेंगे तो यहाँ पर ये सेंटर में आ जाएगा जो भी आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, लाइक कोई हेडिंग्स है या कुछ भी है, ठीक है। ओके, नाउ देयर इज़ अ थिंग कि अगर मैं इसे यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं टेक्स्ट दोबारा आ जाता है, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस सारे टेक्स्ट को, फॉर एग्जांपल ये तो मैंने यहाँ पर सबको कर रहा हूँ, लेकिन आपने जिससे जो है वो कंटेंट ऑफ द मैटर को भी करना है, आप उसे सेलेक्ट कर लें, या आप सिंपली Ctrl A से इस सब को जो है वो सेलेक्ट कर लें एंड देन यू विल जस्ट टाइप Ctrl+E। तो आपका जो आप देख रहे हो कि जहाँ पर जितनी भी लाइंस है आपकी वो मिड से अब स्टार्ट हो रही हैं, सेंट्रली अलाइन होगी। आपको यहाँ पर भी उसका स्टेटस शो हो जाएगा कि यहाँ पर सेंट्रली अब अलाइन हो गया आपका सारा का सारा टेक्स्ट, ठीक है। ओके, सो हाउ दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अब फॉर एग्जांपल मैं इसे दोबारा से अंडू करता हूँ और यहाँ पर अब मुझे कोई टेक्स्ट लिखना है और उसे सेंट्रली अलाइन लिखना है। अभी जो करंट है वो मेरा कर्सर यहाँ पर है, इसका मतलब है कि या यहाँ से भी मैं इसका स्टेटस देख सकता हूँ कि अभी लेफ्ट पर साइड पर अलाइन है, ठीक है। अब लेफ्ट साइड पे अलाइन हो या फिर अभी ये राइट साइड पे अलाइन हो, तो आपने इसे सेंटर पर अलाइन करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब जैसे मैं Ctrl E करूँगा सेंटर पर अलाइन हो जाएगा। तो सेंटर पर जब अलाइन हो जाएगा तो तब मैं जो है वो अपना टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करूँगा। फॉर एग्जाम्पल माई टेक्स्ट इज दिस एरिया इज़ कम्फर्टेबल। ओके, सो ये जो अलाइनमेंट होती है ये एक्चुअली आपको एक मैसेज देती है कि यहाँ से आपका जो टेक्स्ट है वो बिगिनिंग उसकी स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अब हम इसको यहाँ पर क्लोज करते हैं। अब हम मेन ये डिस्कस करेंगे कि वाई डू वी अलाइन, वाई भी, और यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि व्हेन, वाई एंड व्हेन, ये दोनों आ जाता है कि कौन सी ऐसी लोकेशंस, कौन से स्पेसिफिक टेक्स्ट होते हैं कि जहाँ पर हम सेंटर अलाइनमेंट को यूज़ करते हैं और क्यों करते हैं। सो यू टिपिकली सेंटर टेक्स्ट इन MS वर्ड फॉर दीज रीजंस। ये रीजंस हैं। नंबर 1 रीज़न के ऊपर हम चलते हैं, टाइटल्स एंड हेडिंग्स। जितने भी टाइटल्स होते हैं या हेडिंग्स होती हैं वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, सेंटर अलाइन करते हैं उसे। सेंटरिंग देम मेक्स देम स्टैंड आउट एंड सेपरेट्स फ्रॉम द मेन टेक्स्ट। जो मेन टेक्स्ट होता है वो नॉर्मली लेफ्ट साइड पे अलाइन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका जो रीडिंग फ्लो है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट है। चाहे आप उसकी सॉफ्ट कॉपी भेजें किसी को
कि आप अपने लिए आप राइट करें या आप उसे उसकी हार्ड कॉपी बना दें, तो आप हमेशा उसे लेफ़्ट टू राइट अलाइन करते हैं, उस तरह उसका रीडिंग फ्लो आ जाता है बिकॉज ओके। बट जब आप यहाँ पर हेडिंग दे रहे होते हैं या आप टाइटल लिख रहे होते हैं तो आप उसे सेंट्री अलाइन करते हैं, उससे वो स्टैंड आउट हो जाता है, वो एक डिफरेंट अपीयरेंस देता है टाइटल की या हेडिंग की। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। Now we talk about the next one is quotations, like different type of quotations we use in writing the text. हम बहुत से quotations यूज़ करते हैं, बहुत सा टाइप ऑफ डिफरेंट कोड्स और डिफरेंट जो है वो स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो सेंटरिंग quotations gives them a formal and eye catching look, like जब कोई भी बंदा उस टेक्स्ट को पढ़ रहा होता है, चाहे वो हार्ड कॉपी में या सॉफ्ट कॉपी में, तो वो एक डिफरेंट आई कैचिंग लुक देता है, उसकी डिफरेंट विजुअल अपीयरेंस हो जाती है। तो इस वजह से हम कोटेशंस में से यूज़ करते हैं। पेज नंबर्स आर यूजली सेंटर्ड एट द बॉटम ऑफ द पेज। अ लॉट ऑफ टाइम्स जब आप देख रहे होगे कोई बुक, कोई आर्टिकल, कोई मैगजीन, कोई न्यूज़पेपर, तो वहाँ जो बिल्कुल जो है वो जो उसका बॉटम होगा, पेज का बॉटम, तो उसके बिल्कुल सेंटर पर जो है पेज नंबर मोस्ट ऑफ द टाइम लिखा होता है। कई दफ़ा जो है वो राइट साइड पर भी अलाइन होता है, बट most of times it is placed at the bottom of the center of the bottom of the page. Okay, so इससे जो है वो पेज नंबर को थोड़ी सी डिफरेंट अपीयरेंस मिलती है। सिमेट्रिकल लेआउट्स, सेंटरिंग टेक्स्ट क्रिएट्स अ बैलेंस लुक स्पेशली फॉर लोगोज और इमेजेस। लाइक ओके, आप अगर आप ग्राफिक्स का यूज़ कर रहे हैं, आप डिफरेंट इमेजेस का, डिफरेंट लोगोज का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगोस टाइप आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसे भी सेंट्रली अलाइन करते हैं, जिससे उसकी जो लुक है, उसकी विजुअल अपीयरेंस है, वो थोड़ी सी डिफरेंट आती है और वो एक आई कैचिंग लुक देती है। सो नाउ वी गो टू द नेक्स्ट रीजन, स्पेसिफिक डिज़ाइन एलिमेंट्स। ओके, सम डिज़ाइन स्टाइल्स और टेम्पलेट्स रिक्वायर सेंट्रल टेक्स्ट। सो बहुत से ऐसे डिज़ाइन और टेम्पलेट्स होते हैं, डिज़ाइन स्टाइल होते हैं, फ़ॉन्ट्स होते हैं ऐसे कि जिन्हें हम सेंट्रली अलाइन करें तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है और उनकी रिक्वायरमेंट भी है। So this is the reason, and last note है हमारे पास, remember centering text too often can make your document look cluttered and unprofessional. Use it sparingly for the best effect. So हमने ये पहले भी डिस्कस किया कि most of the time we use left alignment, क्योंकि जो इंग्लिश का रीडिंग फ्लो है वो लेफ्ट टू राइट है, बट समटाइम्स यूज़ सेंटर अलाइनमेंट, तो इसे बैलेंस करने के लिए टाइटल्स को यूज़ करते हैं हम पेज में, तो इस तरह हम जो है वो सेंट्रली अलाइनमेंट को यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको जिस तरह बताया कि आप किस तरह सेंट्रली अलाइन कर सकते हैं, एंड देन वी विल डिस्कस कि आप किस तरह कौन कौन सी जगहों पर, कौन सी स्पेसिफिक लोकेशंस पर जो है वो सेंट्रल अलाइनमेंट आप अप्लाई करते हैं। आई होप सो यू लाइक दिस ट्यूटोरियल, एंड जो सारी मैंने आपको सेटिंग्स बताई हैं गूगल डॉक्स पे भी हो जाती हैं, different types of other documents पे भी हो जाती हैं, but this one is specifically for MS Word. I hope so you like this tutorial. Thank you for watching and check out my other videos for more such related content. If you find this video helpful, don't forget to like, share and subscribe our channel for more such videos. See you in the next video. Thanks for watching.